जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसे हम अपनी ही सरल भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो संविधान की टेक्निकल भाषा होती है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सरल भाषा में पढ़ेंगे उसे, ठीक है, और उससे हम आराम से समझ सकते हैं उस चीज़ को। टेक्निकल भाषा अगर आएगी तो हम उसे आराम से बता सकते हैं कि हाँ यही है वो। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक संघ है। भारत एक संघ है तो इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को इतना अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना या उसके हस्ताक्षर लिए बिना किसी विदेशी राज्य या किसी विदेश के कोई भी हिस्सा, जिला कुछ भी हो, किसी विदेशी भूभाग को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है, सॉरी यहाँ पर लिख नहीं पाए, ये अनुच्छेद 3 है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना भारत के किसी भी राज्य के सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। जैसे कि अभी ये जो हमारा इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। इसी प्रकार जैसे अभी कुछ राज्य अलग हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमारा हुआ था 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और बिहार से हुआ था। बिहार से झारखंड हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ था। तो इसी प्रकार उनको अलग कर सकती है, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। और आर्टिकल 4 जो 2 और 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के बारे में बताता है कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया। और जिस चीज़ को आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सर्व प्राथमिकता राष्ट्रपति को ही दी जाए कि पहले उसके साइन हो फिर उसके बाद कुछ काम होगा। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 हमारे बहुत ही आसानी से संसद अपने ही कार्रवाई के द्वारा किसी विदेशी राज्य को मिला लेती है अपने देश में, और 3 में अपने ही राज्य के नाम परिवर्तन कर देती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर देती है तथा राज्य को एक राज्य के 2 टुकड़े 3 टुकड़े जितने भी चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो हमारा भाग 1 यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही हम धीरे धीरे डेली पढ़ेंगे और 1 महीने में अपनी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा दोहराएंगे मेरे साथ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका मतलब होता है भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। संसद राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना या राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व से पूर्व, अनुमति से पूर्व किसी भी विदेशी राज्य या किसी देश को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना भारत के किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। आर्टिकल 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया है। इसलिए ये कंपलसरी नहीं है कि हमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत हो। मतलब जो 2 और 3 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं संसद को, उन्हीं के बारे में बताया गया अनुच्छेद 4 में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार और थोड़े से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर हमारे संविधान का भाग 1 समाप्त होता है। कल से हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।